नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है और पिछले 3 दिन से मैं यहाँ कोई वीडियो नहीं डाल पाया। 3-4 दिन हो गए। आप तो जानते हो कि बहुत सारे हिंदी यूट्यूबर्स हैं, मैं उनके प्रोग्राम में हिस्सा लेता हूँ। और ऐसे ही हमारे संजय दीक्षित है, उनका जो यूट्यूब चैनल है और एक संस्था है द जयपुर डायलॉग, तो उसका पूना में एक समिट हो गया, एक दिन का मेला हो गया था। मैंने उनको इनवाइट किया था और अच्छी तरह से हो गया। लेकिन ऐसी भाग दौड़ करने की उम्र मेरी नहीं है, तो थोड़ी तबीयत भी बिगड़ गई थी घर में। हमारी जो फैमिली परिवार है उनमें भी थोड़ी तकलीफ थी। तो अभी भी आवाज या चेहरा देखकर आप समझ चुके होंगे कि मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। और जब दिल्ली का चुनाव नतीजे के साथ सामने आ गया, उस पर अगर मैं पिछले महीने भर से बहुत वीडियो बना रहा था, तो नतीजे आने के बाद चुपचाप क्यों हो गया, ये तो सवाल उठाया जाएगा। और बिल्कुल सही है कि इसके आगे क्या, केजरीवाल का भवितव्य क्या है, भविष्य क्या है, आम आदमी पार्टी का कोई भवितव्य बचा है या नहीं है, ये बहुत सारे सवाल मैं सुन रहा हूं। आज संजय दीक्षित के कारण ही मैं उनके चैनल पर जो पैनल चर्चा थी उसमें शामिल हुआ था। उन्होंने भी पूछा कि क्या भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि चर्चा तो जोर शोर से शुरू हो गई मीडिया में। हाँ, अभी केजरीवाल तो पंजाब का मुख्यमंत्री बनेंगे, भगवान भगवंत सिंह मान को हटाया जाएगा और उनकी जगह केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। लेकिन आज मैं उस पर नहीं बात करूंगा। बात मुझे करनी है तो इसके आगे बीजेपी क्या करे। एक बात होती है, जब इस ढंग की राजनीति चलती है होती है, तो एक साइड के जो फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, उनका इतना बड़ा खुन्नस होता है कि अगर उनकी साइड जीत जाए तो दूसरे पर बदले की भावना से कार्रवाई होनी चाहिए। उनके घोटाले ढूंढ निकालो, उनको जेल में भेजो, ये मांग शुरू हो जाती है। मैं मानता हूं कि गणतंत्र में ये मांग गलत नहीं है, लेकिन उसमें बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलतियां केजरीवाल ने की है तो उनको सजा जरूर होनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना से कोई कार्रवाई हो तो वो सही नहीं होता। और कोई धूर्त राजकारणी होगा, राजनीतिक नेता, बीजेपी के अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, बहुत सारे नेता हैं, हमारे देवेंद्र फडणवीस है। मैं तो देवेंद्र फडणवीस को बहुत मानता हूं। हमारे उम्र से बहुत छोटे हैं, लेकिन धूर्तता और चालाकी जो है राजनीति की, वो बड़ी भांति जानते हैं। तो बदले की भावना से कार्रवाई करने से अगर सामने वाले को विक्टिमहुड मिल जाता है तो उससे सहानुभूति पैदा होती है, ना कि सजा मिलती है। और इसलिए अगर जिसने गलती की है उसके बारे में सहानुभूति की भावना पैदा ना हो, इस ढंग से आपका काम होना चाहिए। एक बात होती है, अगर गलती की है उसकी सजा आम जनता देती है, कानून देता है। लेकिन आपका विरोधी दल अगर सूड की भावना से, बदले की भावना से काम करने लगा, तो जो विक्टिम है, सामने वाला है, वो गलती करने के बावजूद उसे सहानुभूति, सिंपथी मिलना शुरू होता है। 77 में जनता ने सबक सिखाया था, इंदिरा गांधी को हराया था। जैसे आज अपनी ही चुनाव क्षेत्र में केजरीवाल नई दिल्ली से विधायक का चुनाव हार गए। उनकी पार्टी तो हार गई, लेकिन खुद केजरीवाल अपनी चुनाव क्षेत्र में हार गए। उसी तरह से 77 में इंदिरा जी और बाजू के चुनाव क्षेत्र में उनके बेटे संजय सिंह की बुरी हार हुई थी। तो
जनता ने, मतदाता ने उनको सजा दे दी थी। उसके बाद बदले की भावना से राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं थी। और मुझे जो जानकारी है, तो उस वक्त के जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई, उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को समझाया था, अगर जनता ने इंदिरा जी को सजा दी है तो उस पर और आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या मुंह लेकर इंदिरा जी जनता के सामने जाएगी? लेकिन जो गृह मंत्री थे उस वक्त के, चरण सिंह, उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी और इंदिरा जी को एक मामले में फंसा दिया, अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। और 24 घंटे के अंदर इंदिरा जी जमानत लेकर बाहर आ गई और उसके बाद वो बाउंस बैक हो गई। जनता पार्टी बदले की भावना से काम कर रही है। ये जब धारणा मतदाता में, जनता में फैल गई, तो उसका फायदा उठाकर इंदिरा जी फिर से राजनीति के घोड़े पर ऐसी सवार हो गई कि 3 साल में 2/3 बहुमत लेकर सत्ता में आई थी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप राजनीति करना चाहते हो और अपने सामने जो विपक्ष के लोग हैं उनको सही ढंग से हराना चाहते हो, तो बदले की भावना से काम नहीं करना। जो सवाल राजनीति के हैं, जो मामले राजनीति के हैं, उसे राजनीति के तरीके से सॉल्व करना चाहिए, निपटना चाहिए। और वही मैं मानता हूं कि केजरीवाल भले हार गए, उनकी पार्टी हार गई है, उनके हाथ से दिल्ली की सत्ता निकल गई है, और बीजेपी अगर सत्ता में आई है, तो कतई बीजेपी को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। और मेरे पास जो जानकारी है, जो अभी तक कहीं सामने नहीं आई, एटलीस्ट मुझे दिखाई नहीं दी है, वो जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह बदले की भावना से केजरीवाल के खिलाफ कुछ करने की मनस्थिति में नहीं है। उन्होंने जनता पर और कानून पर सौंप दिया है। जो कुछ केजरीवाल ने गलतियां की घोटाले के, अगर उसकी सजा उनको देनी है तो कानून देगा। वोटर ने तो कानून सजा दे दिए। हाँ, अगर कानून को भी सजा देनी है तो दे दी जाएगी, लेकिन राजनीति की सत्ता और पावर इस्तेमाल करके बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ बदले की भावना से कुछ भी कार्रवाई नहीं करेगी। जांच एजेंसियां है या और कोई जांच के तरीके हैं, उस ढंग से उनकी जांच हो जाएगी और जो कानून से उनको सजा मिलनी चाहिए वो देने का प्रयास जरूर होगा। लेकिन उसमें बदले की भावना है, ये जनता को लगना भी नहीं चाहिए। इसकी चिंता की जा रही है। और इसलिए जो पहला पैतरा मैंने सुना है वो है कि भाई, जितने जो ओपनली तो बोल दिया है प्रधानमंत्री ने शायद, कि जिस दिन बीजेपी की सरकार दिल्ली विधानसभा में बन जाएगी, तो उसी दिन जो सीएजी का रिपोर्ट है, जो केजरीवाल और उसके बाद आतिशी, जो दो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के बने दिल्ली में, उन्होंने दबा कर रखा था अपने घोटाले के रिपोर्ट और आंकड़े, जिस रिपोर्ट में आए हैं, वो सीएजी का रिपोर्ट जो दबा कर रखा है वो पब्लिक किया जाएगा, यानी विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा। उसका मतलब साफ है कि जिस चीज से केजरीवाल पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से डरे हुए थे, वो सबूत, उनके खिलाफ जो सबूत है वो उजागर किए जाएंगे। और कम से कम 10 घोटाले हैं जिसमें उनका शीश महल भी उसका समावेश होता है। अपने लिए, मुख्यमंत्री के लिए एक फ्लैट बाकी बस है, उसके लिए बंगलों की भी जरूरत नहीं। ऐसे बोलते बोलते राजनीति में आए हुए केजरीवाल ने, अब मैं अजरामर आमरण मुख्यमंत्री बना रहूंगा, इस भूमिका में मुख्यमंत्री के लिए जो करोड़ों रुपया, 100 125 करोड़ रुपया खर्च करके जो आलीशान शीश महल बनाया मुख्यमंत्री के लिए, उसमें रहने के लिए उनको समय भी नहीं मिला और वहां से जनता ने उनको धक्के मारकर, लात मारकर बाहर निकाला है।
अब वो जो शीश महल है उसका भी घोटाला सीएजी रिपोर्ट में आया है और उस पर जांच की कार्रवाई होगी, लेकिन वो कानूनन कार्रवाई होगी। ना बीजेपी या बीजेपी गवर्नमेंट ने बदले की भावना से की हुई कार्रवाई होगी। हाँ, बीजेपी की गवर्नमेंट उसके लिए एसआईटी बना सकती है या और किसी एजेंसी को काम दे सकती है, लेकिन राजनीतिक जो कार्रवाई होने वाली है उसकी जो जानकारी मेरे पास आई है वो सबसे अजीब है, जिसको मैं राजनीति कहूंगा। कार्यवाही से ज्यादा वो राजनीति होगी। जिस शीश महल का घोटाला केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने दबा कर रखा था, और जब जब पूछा गया कि आपने परिवर्तन लाने के लिए राजनीति में प्रवेश किया तो आपने इतना बड़ा घोटाला कैसे किया, खुद के लिए जनता की पैसा जनता का पैसा उठाकर अपने लिए राजमहल कैसे बना दिया, शीश महल कैसे बना दिया, ये पूछा गया। तब उसका सीधा जवाब देने के बजाय केजरीवाल और उनके साथी प्रधानमंत्री के निवास की तरफ उंगली उठाते थे, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के बारे में, गाड़ियों के बारे में बोलते थे, हवाई जहाज के बारे में बोलते थे, लेकिन शीश महल के बारे में एक शब्द नहीं बोलते थे। वो भी छुपा के रखा था और उसके बारे में सीएजी का रिपोर्ट है वो भी छुपा के रखा था, वो उजागर होगा। लेकिन वो जो बुद्धिजीवी है, मीडिया है, उनके लिए उजागर होगा। आम जनता को वो आंकड़े समझ में नहीं आते। आम जनता पहले ही केजरीवाल के खिलाफ हो चुकी है। हाँ, लेकिन 42% बचे हैं उनके साथ। उनको आज भी एक अंधविश्वास है कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे थे। उनका भ्रम निराश होना जरूरी है, और वो भ्रम निराश करना ही मैं मानता हूं कि राजनीति का अगला कदम होगा बीजेपी के लिए। तो जो मैंने सुना है, मेरे पास जो खबर आई है कि केजरीवाल को जनता ने और सबक सिखाना चाहिए, इसलिए एक अफलातुन आइडिया, अजीब आइडिया बीजेपी के चाणक्य जो है उन्होंने ढूंढ निकाली है। और वो आइडिया ये है कि अगले कुछ महीने या कुछ साल दिल्ली में घूमने आने वाले लोग या दिल्ली घूमने वाले दिल्ली वासी, उनके लिए केजरीवाल ने बनाया हुआ शीश महल खुला किया जाएगा कि देखो देखो, एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जनता का पैसा लूटकर अपने लिए क्या क्या आलीशान सुविधाएं खड़ी कर देता है, जनता का राजा मानकर जो खुद को एक बड़ा राजमहल बना देता है, करोड़ों रुपए खर्चे करता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और जनता भूखी मर रही है, जनता कूड़े कचरे में सड़ रही है, गंदी नालियों में सड़ रही है जनता, और उनके नाम पर गरीबों की राजनीति करने वाले केजरीवाल खुद के लिए उसी जनता का पैसा लूटकर कैसे राजमहल बनाते हैं, इसकी झांकी दिल्ली वासी लोग देखे, अपनी आंखों से देखे, समय निकाल कर देखे, उस राजमहल, उस शीश महल का एक एक कोना नजदीकी से देखे। इसलिए मानो म्यूजियम की तरीके से केजरीवाल का ये शीश महल जनता के लिए खोला जाएगा जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी। ये ब्रेकिंग न्यूज है। जो खबर मुझे मिली है, जो जानकारी मुझे मिली है, वो सबसे बड़ी राजनीति चुनाव के बाद बीजेपी अगर खेलने वाली है, अगर कोई अच्छा राजनीति का दाव, जबरदस्त दाव अगर बीजेपी खेलने वाली है, तो ये है कि म्यूजियम जैसे दिखाए जाते हैं पुराने समय के राजे रजवाड़ों के राजमहल जैसे, आज हम जाकर देखते हैं 200 150 साल पहले पुराने राजाओं के राजमहल, नवाबों के जो महल हम देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 10 साल के दिल्ली के नवाब, दिल्ली के बादशाह बने केजरीवाल ने जनता के पैसे लूटकर
अपने लिए कैसे शीश महल बनाया, उनका आलीशान जिंदगी कैसी थी। जो गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए बोलते थे, उन्होंने हाथ में सरकार और सत्ता आने के बाद जनता को कैसे लूट लिया, उसका जीता जागता नमूना और सबूत अगर क्या है तो वो शीश महल है। हाँ, बाकी घोटाले, शराब घोटाला होगा, एजुकेशन घोटाला होगा, या रोड का घोटाला होगा, वो तो आंकड़ों में होगा। लेकिन सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबूत और घोटाला अगर कौन है तो शीश महल है। वो जब जनता, दिल्ली की जनता या देश भर की जनता दिल्ली में आती है, घूमने आती है, टूरिस्ट बनकर दिल्ली बाहर के लोग आते हैं, तो उनके लिए शीश महल एक म्यूजियम जैसा खुला रखा जाएगा कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए। ये म्यूजियम केजरीवाल का असली चेहरा लोगों के सामने लाएगा। वो कहीं मीडिया नहीं लाएगा, वो खुद कोई भी इंसान अपनी आंखों से शीश महल में जाकर देख सकेगा कि केजरीवाल कितना फ्रॉड है। केजरीवाल और आम आदमी एक गुंडों की, डकैतों की टोली कैसे थी, उसका जीता जागता सबूत शीश महल है। वो जनता के लिए खुला कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बनाया केजरीवाल ने अपने फैमिली के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी सरकार की है, दिल्ली सरकार की है। और जब सरकार बनती है तो उसका पूरा अधिकार, उसकी मिल्कियत बीजेपी के सरकार के हाथ में रहेगी, और सरकार वो जनता के लिए खुला कर सकती है। जैसे नेहरू हो, इंदिरा जी हो, उनका जो सरकारी निवास था वो म्यूजियम बना के रखा गया, शायद हमेशा के लिए, या शायद कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए। जो कोई आंदोलनजीवी बनकर जनता का उद्धार करने का नाम लेकर मसीहा बनकर आता है, वो शैतान का रूप लेकर कैसे जीता है, वो दिखाने का जीता जागता सबूत शीश महल है। और इसलिए ये आइडिया बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के दिमाग में चल रही है कि कुछ महीनों के लिए कम से कम वो पंचतारांकित, पांच तारा शीश महल केजरीवाल ने गरीबों की कुटी बनाकर बनाया है अपने लिए, वो जनता के लिए खुला रखा जाए। उसका ही एक आम जनता पार्टी नाम का एक म्यूजियम बनाया जाए, कि आम जनता के नाम पर, आम आदमी के नाम पर केजरीवाल कैसे खास नवाब बन गए थे, उसका जीता जगता सबूत पेश किया जाएगा। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये शायद सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जिसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है। देखते, जो जानकारी है मैंने आपके सामने पेश की। बाकी राजनीति होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी, बहस होता रहेगा कि आम आदमी पार्टी खत्म हुई या नहीं हुई, पंजाब में क्या होगा, दिल्ली में चलेगी। लेकिन शीश महल का जो मामला है वो ऐसे उजागर किया जाएगा कि केजरीवाल कहीं भी जाए तो उसको मुंह दिखाने के लिए जगह ना बचे। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।